वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेटा कुछ बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है आपके हार्ट के स्ट्रक्चर से, जैसे सिस्टोल वर्सेस डायस्टोल, ये हम डिस्कस करेंगे। हार्ट के अंदर टू इम्पोर्टेंट साउंड जनरेट होते हैं, जैसे लुब होता है, दुब होता है, इनमें क्या डिफरेंस होती है। फिर और एक बेसिक कंसेप्ट इसमें आता है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्यू में क्या डिफरेंस रहती है। तो यही आज हम बेटा डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस द थिंग्स इन डिटेल। फर्स्ट वी विल डिस्कस What does systole mean and what does diastole mean? देखिए बेटा, सिस्टोल का मतलब क्या हुआ? सिस्टोल का मतलब ये हुआ जब आपके हार्ट के जो चेंबर्स होते हैं, जब बेटा उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब हार्ट के चेंबर्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसी को हम बेटा बोलेंगे सिस्टोल। दैट इज व्हाट आई हैव राइट डाउन। इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चेंबर्स। जब हार्ट के चेंबर्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उस टाइम क्या होता है बेटा, ब्लड जो आपके हार्ट के चेंबर्स के अंदर होता है वो इजेक्ट होता है आउट, एज कंपेयर टू डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या हुआ? डायस्टोल का मतलब ये हुआ जब हार्ट के चेंबर्स की क्या होती है, जब उनकी रिलैक्सेशन होती है। जब रिलैक्सेशन होगी तो क्या होगा बेटा कि हार्ट के जो चेंबर्स होंगे दे विल बी फिल्ड विद द ब्लड। सो डायस्टोल का मतलब ये हुआ रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चेंबर्स, व्हाइल एज सिस्टोल का मतलब ये हुआ जब आपके हार्ट के चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है ड्यूरिंग सिस्टोल ब्लड प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स इंक्रीजेस। कॉमन सेंस है। तो जब सिस्टोल होगा तो उस टाइम जो ब्लड प्रेशर होगा किन ब्लड वेसल्स में, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करके फॉर एग्जांपल दिखाऊं बेटा, फॉर एग्जांपल दिस इज जस्ट लाइक द हार्ट। फॉर एग्जांपल रफली मैं इसको बना देता हूं, दिस इज लाइक दैट ऑफ द हार्ट। सो दिस चेंबर इज कॉल्ड बेटा राइट ऑरिकल एंड दिस वन इज कॉल्ड बेटा राइट वेंट्रिकल। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस वन इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। Okay, now right auricle is actually that chamber of the heart which receives the impure blood through two important blood vessels. The first blood vessel is like that. This is what we call as this is called the inferior vena cava, and this is the another blood vessel, and that blood vessel is called superior vena cava. ये superior vena cava का काम क्या होता है बेटा? ये impure blood ले आती है from the upper body parts, while as inferior vena cava का काम क्या होता है बेटा? इसका काम ये होता है कि ये सप्लाई करती है, इसके थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट्स। एक बार ये बेटा इधर इसमें ये फॉर एग्जांपल ये इम्प्योर ब्लड है, उसके बाद ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान क्या होता है बेटा, इसके अंदर ऐसे करके वैल्व्स होते हैं। उन वैल्व्स को हम बेटा क्या बोलते हैं? दोज आर कॉल्ड बेटा ट्राइकस्पिड वैल्व्स। एंड यहां पर क्या होता है, यहां पर भी ये वैल्व्स होते हैं, इनको बेटा बोलेंगे बाइकस्पिड वैल्व्स। अब क्या होगा, जो ही सुपीरियर वेना केवा से इम्प्योर ब्लड आया, इंफीरियर वेना केवा से भी इम्प्योर ब्लड आया, वो इम्प्योर ब्लड फिर किस में जाता है? वो आपके राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से वो जो इम्प्योर ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकलता है और दैट इज देन सप्लाई टू द लंग्स। लंग्स में उस ब्लड की क्या होती है? प्यूरिफिकेशन होती है। तो इधर सिस्टोल का मतलब क्या हुआ, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जो प्रेशर किस में होगा, तो यहां से क्या निकलती है? फॉर एग्जांपल यहां से फॉर एग्जांपल निकलती है बेटा आपके पल्मोनरी आर्टरी। ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से क्या निकलता है? ऐसे करके यहां से और एक ब्लड वेसल निकलती है, उसको बेटा बोलेंगे डॉर्सल आयोटा। डॉर्सल आयोटा नॉर्मली कैरी करती है प्योर ब्लड को। जब सिस्टोल होगा उस टाइम इस पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर होगा और इस आयोटा में जो प्रेशर होगा वो बेटा काफी ज्यादा होगा। व्हाइल एज इफ वी विल लुक टुवर्ड्स द डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब क्या हुआ, उस टाइम जो प्रेशर आपके इन ब्लड वेसल्स में होगा, जैसे आपके पास पल्मोनरी आर्टरी है, जैसे आपके पास डॉर्सल आयोटा है, वो बेटा क्या होगा? वो बेटा कम होगा। थर्ड डिफरेंस इनमें क्या होती है, जब सिस्टोल होता है जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, तो एट द टाइम ऑफ सिस्टोल ब्लड इज इजेक्टेड आउट ऑफ द हार्ट चेंबर्स। लेकिन जब बेटा डायस्टोल होगा उस टाइम हार्ट के जो चेंबर्स होंगे दे विल बी फिल्ड विद द ब्लड।
ओके, नेक्स्ट डिफरेंस इनमें क्या होती है, सबको पता है कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है उसका वैल्यू क्या रहता है, उसका वैल्यू रहता है बेटा 120 mmHg मिलीमीटर मरकरी। सो सिस्टोलिक प्रेशर जो है उसका वैल्यू क्या होता है 120, वाइल एज जब हम डायस्टोल की बात करें उसका प्रेशर सर कितना रहता है, दैट इज 80 mmHg, mm मीन्स मिलीमीटर, Hg मीन्स मरकरी। नेक्स्ट डिफरेंस इनमें क्या होते हैं बेटा कि सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो नॉर्मली इंक्रीज होता है बेटा विद एज। नॉर्मली ये सिस्टोलिक प्रेशर इसलिए इंक्रीज होता है, इसके लिए बहुत सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे जो पेशेंट्स नॉर्मली स्मोकिंग करते हैं या जो फैटी फूड ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें इस सिस्टोल के ज्यादा चांसेस रहते हैं। दैट मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो बेटा नॉर्मली इंक्रीज होता है विद एज, व्हाइल एज इफ वी विल लुक टुवर्ड्स द डायस्टोल नॉर्मली इसका जो प्रेशर होता है वो बेटा डिक्रीज होता है विद द एज। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द सिस्टोल एंड डायस्टोल। अनदर डिफरेंस आई विल टेल यू दैट सिस्टोल नॉर्मली प्रेशर ब्लड वेसल्स में कब आता है, जब क्या होती है बेटा, जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, जब आपके ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो बेटा कम होता है, जब वो नैरो होता है, नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ वासोकंस्ट्रिक्शन। जब वासोकंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। एज कंपेयर टू डायस्टोल के लिए रीजन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन में क्या होगा, वैसोडाइलेशन में जो मतलब डायमीटर ब्लड वेसल का होगा बेटा वो इंक्रीज होता है। तो वासोडाइलेशन से क्या होगा डायस्टोल, वासोकंस्ट्रिक्शन से क्या होगा ये सिस्टोल होगा। कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये हुआ ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और डायलेशन का मतलब क्या हुआ, वासोडाइलेशन का मतलब ये हुआ जो प्रेशर आपके ब्लड वेसल्स में होगा वो बेटा क्या होगा डिक्रीज होगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। See, this is your heart. These are the chambers. This is called right atrium. This is called a right ventricle. This is called a left atrium, and this is called a left. This what we call the ventricle. So this is called a superior vena cava. This is better called the inferior vena cava. यही वो ऐसे blood vessels होते हैं जो कैरी करते हैं impure blood को। उसके बाद वो blood पहले किस में जाता है, right atrium में। उसके बाद right atrium से फिर वो right ventricle की तरफ जाता है। right ventricle से फिर क्या निकलती है, pulmonary artery निकलती है, और वो सप्लाई करती है impure blood किसको बेटा, आपके लंग्स को। लंग्स में उसकी प्यूरिफिकेशन होती है। एक बार प्यूरिफिकेशन हो गई तो वो ब्लड जो होता है वो बेटा फिर वापस आता है थ्रू द स्पेशल टाइप्स ऑफ द वेन्स, एंड दोस वेन्स आर व्हाट कॉल्ड, दोस वेन्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज द पल्मोनरी वेन्स, एंड दोस पल्मोनरी वेन्स कितने, दे आर नॉर्मली 4 इन नंबर। ठीक है ना बेटा। तो इनके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू वो सप्लाई होता है टू different parts of the body through this special structure, and that structure is better called aorta. That is better called aorta. उसके बाद next जो हम बेटा डिस्कस करेंगे that is all about the two important sounds. One sound is called as the lub, and second sound is called beta dub. Let us see what is the difference between lub and dub. See, lub is normally a sound which is produced due to rapid closure of bicuspid and tricuspid valves. Normally हमारे पास अभी मैं जो आपसे बेटा डिस्कस कर रहा था, just wait for a while. See, this is the, for example, heart. This is the heart बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये आपके पास बेटा आपका right atrium है। This is called a right ventricle. Right atrium और right ventricle के दरमियान एक वैल्यू रहती है, उस वैल्यू को हम बेटा बोलेंगे tricuspid valve. Same is the case, left atrium और left ventricle के दरमियान भी रहती है और एक वैल्यू, उसका नाम है बेटा bicuspid valve. Bicuspid का दूसरा नाम है mitral valve. जब ये ट्राइकस्पिड वैल्व्स और बेटा ये बाइकस्पिड वैल्व दोनों जब बेटा क्लोज होती है तो उस टाइम एक साउंड प्रोड्यूस होती है। उसी साउंड को हम बेटा क्या बोलेंगे, उसी साउंड को हम बेटा बोलेंगे लूब। सो लूब इज एक्चुअली अ साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वैल्व एंड बेटा बाइकस्पिड वैल्व।
While as dub is a sound that is normally produced due to closure of, I will write down here dub. Dub is normally beta a sound that is produced due to closure of semi, those are called beta semi-lunar valves. जब semi-lunar valves बेटा क्लोज होती है तो उस टाइम हार्ट के अंदर एक नई साउंड प्रोड्यूस होती है, उसी साउंड को हम बेटा बोलेंगे दुब। अब ये तो आपको समझ आया ट्राइकस्पिड वैल्यू क्या होती है, बाइकस्पिड वैल्यू क्या होती है। अब हम देखेंगे ये सेमी-ल्यूनर वैल्व्स बेटा कहां पर होती है। सी दिस इज फॉर एग्जांपल, दिस इज योर दिस व्हाट वी कॉल एज अ पल्मोनरी आर्टरी। Pulmonary artery is actually guarded by a superficial value, and that value is actually called as a what? That value is like that value is called as a semi-lunar valves. Same is the case, ये बेटा आपके पास आपका aorta है, aorta is also guarded by these valves are also called as a semi-lunar valves. Pulmonary artery is guarded by semi-lunar valve, while as aorta is also guarded by, we can say for example pulmonary artery valve, इसको हम बेटा बोलेंगे pulmonary artery valve, इसको हम बेटा क्या बोलेंगे aortic valve। तो जब ये pulmonary artery की जो valve है जब ये क्लोज होती है और जब aorta की जो valve होती है, aorta कहां से निकलता है, ये बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। जब ये valves क्लोज होती है उसी टाइम हार्ट के अंदर एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसी साउंड को हम बेटा बोलेंगे दुब। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दिस व्हाट वी कॉल एज अ लुब एंड दुब। सेकंड डिफरेंस you will keep in mind that this loop is it occurs at the beginning of ventricular systole. Systole we already discussed. Ventricular systole का मतलब क्या हुआ, जब ventricles की contraction होगी, जब contraction होगी तो blood will be ejected out from the ventricles through the pulmonary artery and through the aorta। तो जब ventricular systole की beginning होगी तब जाके loop produce होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब diastole होगा ventricles में। diastole का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको समझाया, जब हार्ट के जो चेंबर्स होंगे जब बेटा उनकी रिलैक्सेशन होगी, जब रिलैक्सेशन होगी तो हार्ट के चेंबर जो है दे विल बी फिल्ड विद द ब्लड। थर्ड डिफरेंस इज दैट लूप जो है इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लॉन्गर होती है, इसकी लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, कितनी होती है 0.14 सेकेंड्स। लेकिन दुब की अगर हम बात करें इसकी शॉर्टर ड्यूरेशन होती है, दैट इज इक्वल टू 0.11 सेकेंड्स। लास्ट डिफरेंस इनमें ये होती है कि लूप जो होती है इट इज अ लिटिल बिट मोर लाउडर while as dub is less louder. So these are the differences between lub and dub. Next जो चीज हम बेटा डिस्कस करेंगे that will be the between tricuspid valve and bicuspid valve. We already discussed it, ठीक है बेटा। देखिए इसको हम डायग्राम से सीखेंगे। Wait for a while beta. See, this is again the diagram. So this is what we call as a right this what we call as a atrium. This is a right atrium and this is the right ventricle, right ventricle. Right atrium और right ventricle के दरमियान जो valve बेटा normally present होती है उसी को हम बेटा बोलेंगे tricuspid valve. So tricuspid valve is that valve that is present between right atrium and right ventricle, while as bicuspid valve, which is also called as a mitral valve, it is the valve that is normally present between the left atrium and left ventricle। ठीक है ना बेटा। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्राइकस्पिड वैल्यू एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइट्रल वैल्यू, माइट्रल वैल्यू को ही हम बेटा बोलेंगे बाइकस्पिड वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन tricuspid value and what is the function of tricuspid value and bicuspid value। see ये right atrium ने रिसीव किया बेटा impure blood, वो इम्प्योर ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल में आया, तो देयर आर चांसेस दैट ये इम्प्योर ब्लड जो है ये वापस बेटा आपके राइट एट्रियम की तरफ मूव करे। इसीलिए यहां पर ये वैल्व्स होते हैं, जो ही ये इम्प्योर ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल में आता है तो ये ट्राइकस्पिड वैल्व इमीडिएटली क्लोज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये जो इम्प्योर ब्लड होता है ये आपके राइट एट्रियम में वापस एंट्री नहीं मारता है। सो व्हाट आई मीन टू से दैट इट
prevents the backflow of the blood from the right ventricle into the right atrium. Same is the case, ये आपके पास यहाँ पर bicuspid valve है, ये आपका left atrium है. It has which type of blood received? Pure blood, oxygenated blood through 4 pulmonary veins, 1, 2, 3 and 4. तो अब ये जो लेफ्ट एट्रियम है, जो ही इसने रिसीव किया बेटा प्योर ब्लड, वो फिर किस में जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में. अब जब ये एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो चांसेस है कि वो जो ब्लड है वो बैक वापस आ जाए लेफ्ट एट्रियम में. इसीलिए in order to prevent the backflow of which blood? They prevent the backflow of oxygenated blood from the left ventricle into the left atrium. This is a job that is performed by the bicuspid valve. तो इसका काम ये होता है, ट्राइकस्पिड वैल्व का, ये प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ which blood? Impure blood. इसका काम क्या होता है? ये भी प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, लेकिन कौन सा टाइप ऑफ ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, सो अनदर डिफरेंस, ट्राइकस्पिड वैल्व जो होते हैं नॉर्मली, सबको एज अ नेम इंडिकेटर्स, ये नॉर्मली होते हैं, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 वैल्व्स. बाइकस्पिड का मतलब ये हुआ ये 2 ही वैल्व्स के बने हुए होते हैं, 2 ही फ्लैप्स के बने हुए होते हैं. और एक इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस होती है बेटा कि ये जो आपके पास ट्राइकस्पिड वैल्व्स होते हैं ये नॉर्मली होते हैं अनइक्वल इन लेंथ. मतलब इनकी जो लेंथ होती है वो बेटा होती है क्या? वो होती है अनइक्वल इन लेंथ. लेकिन ये जो बाइकस्पिड वैल्व्स होते हैं ये इक्वल इन लेंथ होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस इनमें क्या होती है वही मैंने आपको समझाया है. इट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द राइट ऑरिकल. वी डिस्कस्ड दिस. एंड दिस बाइकस्पिड वैल्व इट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बेटा लेफ्ट ऑरिकल. सो इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? 3 इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस व्हाट वी कॉल एज द सिस्टोल एंड डायस्टोल. देन हमने डिस्कस किया कि हार्ट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट साउंड जनरेट होते हैं, लूब एंड दूब. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिर थर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइकस्पिड वैल्व्स एंड बाइकस्पिड वैल्व्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट विल बी रिलेटेड विद RH इनकम्पैटिबिलिटी. उस RH इनकम्पैटिबिलिटी में हम बेटा डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट डिजीज. उस डिजीज का नाम है बेटा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. तो वो जिसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया होता है न्यूबॉर्नर्स में. ठीक है ना बेटा? तो वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.